जैसे आप लोगों के यहाँ भी चुनाव होते हैं ना प्रतिवर्ष, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत के भी होते हैं, ब्लॉक के होते हैं, विधायक की, विधानसभा, लोकसभा के भी चुनाव होते हैं। और आप सभी मिलकर के एक प्रतिनिधि को वोट देते हैं और वह जीत जाता है। तो प्राय करके आप लोग ये दृश्य देखते होंगे, ये कोई आज का ही समाचार नहीं है, ये तो देवताओं में भी चलता रहता है। जब तक कोई पद प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई तब तक ये दक्ष बहुत सरल और बहुत सहज स्वभाव का दिखाई देता था। यानी कि जिनको आपने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री जी बनाए, आप उनको पहले देखिए उनका जीवन कैसा था। घर घर जा करके कोई जाति पाति वर्ण भेद नहीं देखते थे, दंडवत होकर प्रणाम करते थे, चरणों में साफी रखते, तौलिया रख करके प्रणाम करते, लाज रखियो, लाज रखियो, ध्यान रखियो, ध्यान रखियो। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रणाम करके पहले वोट लेते हैं, जीत जाते हैं, और जीतने के बाद फिर दक्ष के जैसा स्वभाव बना लेते हैं। बोले उस समय उन्होंने आकर प्रणाम किया, अब वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति आकर हमें प्रणाम करे। वो आप लोगों ने देखा होगा, हमारे ही देश, इसी प्रदेश में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो ये चाहते थे कि स्टेज पर आ करके हर व्यक्ति मुझे प्रणाम करे तभी मैं उसे टिकट दूंगा या दूंगी, कुछ भी आप लगा सकते हैं, दोनों ही भाव हैं। तो जब तक पद नहीं था, जब तक कोई अभिमान नहीं था, और जैसे ही पद आया, पद के साथ अभिमान आ गया। दक्ष प्रजापति को जब तक प्रजापतियों का नायक नहीं बनाया गया तब तक दक्ष बिल्कुल शांत और बिल्कुल दया की मूर्ति दिखाई देते थे। जैसे ही प्रजापतियों का स्वामी बना दिया गया वैसे इसको अहंकार आ गया। इसने एक दिन सभी देवताओं की, ऋषियों की, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सबकी एक सभा बुलाई। उस सभा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को बुलाया गया। सभी आए और सब के सब आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दक्ष को जब मालूम पड़ा कि सब लोग आ गए हैं तो बोले अब मुझे भी चलना चाहिए, यही आलो होता है। बोले जिन जनता जनार्दन के वोट से मंत्री जी बने हैं, मंत्री जी ने कह दिया कि 6 रथ में मैं 1 बजे आने वाला हूँ, और 1 बजे के पहले सुबह से ही लोग बस भर भर के आ रहे हैं, ट्रेनों में आ रहे हैं मंत्री जी का दर्शन करने के लिए। 1 बजे का मंत्री जी ने समय दिया और बोले 4 बज गए, अभी तक मंत्री जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, मंत्री जी अब तक नहीं आए। मंत्री जी केवल एक ही बात सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि और थोड़ी देर कर दूं, और थोड़ी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ में तपते हुए लोगों के बीच में जब मैं पहुंचूंगा तभी तो मेरे पहुंचने का एहसास होगा कि मैं कौन हूं। और ऐसा सुनते ही पूरी भीड़ उठ खड़ी हुई स्वागत करने के लिए। पूरी भीड़ आ गई और सब खड़े हो गए। दक्ष जाकर सिंहासनारूढ़ हुआ। झूठ मूठ में ही बंदीजन उनकी गुणानुवाद गाते जा रहे, महाराज आपके जैसा तो कोई नहीं है, आपके जैसा तो कोई नहीं है। उन चाटुकारों का तो काम ही भगवान ने ये दिया है कि तुम इनकी चाटुकारिता करो, इनकी बड़ाई करो, इनकी महिमा का गान करो। देखो आप लोगों ने शास्त्रों में, पुराणों की कथाओं में सुना होगा, बंदीजन, मागध, इन मागध और बंदीजनों का एक ही काम होता था कि किसी राजा ने कुछ अच्छा काम किया या नहीं किया, तुम्हें तो केवल उसकी जयकार करनी है, उसी का उन्हें बेचारों को वेतन मिला करता है। वो मागध, पहले बंदीजन मागध कहलाते थे, आज की भाषा में उन्हें चाटुकार कहा जाता है, तलचट्टू। आज की भाषा में उनको अलग संज्ञा दे दी गई। अब वो हर जगह, ये प्राणी हर जगह, ये जीव हर जगह मिलता है। राजाओं के पास मिलता है, महात्माओं के पास मिलता है, मंत्रियों के पास, विधायक, सांसदों के पास, सब जगह तलचट्टू लोग होते हैं। बोले झूठ ही बड़ाई करते रहते हैं और बोले लोगों से उसी का लाभ लेते रहते हैं।